संगम पर भगदड़ मचने के बाद पैदा हुई अव्यवस्था को संभालने के बाद प्रशासन ने तीनों शंकराचार्यों को एक साथ स्नान करने की तैयारी की और थोड़ी देर पहले तीनों शंकराचार्य, द्वारका पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती, ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और श्रृंगेरी मठ के विधुशेखर भारती एक साथ स्टीमर में बैठकर संगम में गए और स्नान करते हुए उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों शंकराचार्य आपको एक साथ इसमें दिखाई दे रहे हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी और आशीष हमारे सहयोगी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपके पास आते हुए, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या बोला है। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। ये बात अगर गौरव पहले श्रद्धालु समझ गए होते तो इस तरह की परिस्थिति नहीं आती। बहरहाल आज सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं और तमाम इंतजाम हो रहे हैं ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री का इतना संवेदनहीन बयान देना, लेकिन भव्य नजारा हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं क्योंकि संगम नगरी में एक बार फिर से कम परिस्थिति को संभालने के लिए प्रतिबद्ध जो वहां पर सुरक्षा कर्मी है वो दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं चाहे तीनों शंकराचार्य हो, तमाम अखाड़े हो, व्यवस्थित तरीके से अब स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गौरव, अंजना, मर्माहत तो सभी है कि इतना भव्य त्योहार यहाँ पर हो रहा था, इतना भव्य स्नान हो रहा था, इतने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था में डुबकी लगा रहे थे और एकाएक ये दुर्घटना हो गई। और ये दुर्घटना बचाई जा सकती थी अगर थोड़ी कड़ाई से प्रशासन ने कार्रवाई की होती। बस यही था कि सभी का ये मानना था कि जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार यही कह रहे थे कि हमारा दिल नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा, आस्था की डुबकी लगा तो ली लेकिन हम एक डुबकी और लगाना चाहते हैं। उसी में अगर वो संगम से हटकर अन्य तटों पर चले जाते तब इतनी समस्या नहीं हो पाती। और संभवतः जैसा शंकराचार्य जी ने कहा, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, कि अब आगे क्योंकि 3 महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या के बाद और भी हैं। बसंत पंचमी का 2 तारीख को स्नान है, फिर 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान है, तो ऐसे 3 अभी बड़े पर्व और हैं। उसमें कड़ाई की आवश्यकता है कि श्रद्धालु एक ही रास्ते से आए, स्नान करें और दूसरे रास्ते से जाएं। जो अखाड़े यहाँ पर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि थोड़ी कड़ाई और थोड़ा जो वीवीआईपीज के लिए अलग आयोजन हो रहा है उस पर भी अंकुश की आवश्यकता है ताकि ध्यान सारा केंद्रित श्रद्धालुओं पर रहे और अति विशिष्ट व्यक्तियों पर नहीं। उनका आना और उनका स्नान भी आवश्यक है क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय अगर आप ठीक मेरे पीछे ये भव्य तस्वीरें देखें तो एक बार फिर गोधूली की बेला में यहाँ धूल बहुत उड़ रही है, लेकिन यहाँ पर गौओं की वजह से नहीं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की और नागा साधु जिस बड़ी संख्या में जा रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, वो जो धूली उड़ रही है वो यहाँ पर पूरे आकाश में फैल रही है। और जब वो वापस लौट कर आते हैं तो वैसे पुलिस ये बिल्कुल देख रही है कि एक अखाड़ा जब चला जाए उसके बाद ही दूसरा अखाड़ा इस क्षेत्र में प्रवेश करे और इसके बाद वो संगम में डुबकी लगाने के लिए आए, इसीलिए टाइमिंग बहुत फॉलो की जा रही है। बस यही है कि यही टाइमिंग और यही कड़ाई अगर आम जनता के लिए भी की गई होती तो दुर्घटना बच गई होती। अंजना, आशीष, आप भी लगातार वहां पर बने हुए हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, क्या परिस्थितियां बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? आप तो नीचे में हैं, दिखाइए और लोगों से बात भी कीजिए। आशीष, देखिए अंजना, जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो अखाड़े अब स्नान के लिए लगातार पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं। मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देखेंगी, ये देखिए लंबी कतारें जो आपको दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ उन महंत
उन उन संतों की हैं, उन महामंडलेश्वरों की हैं जो अमृत स्नान के लिए इस अमृत वर्षा में कहीं ना कहीं जा रहे हैं संगम में डुबकी लगाने। और इनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो यूपी पुलिस के जवान हैं, वो बीएसएफ के जवान हैं। वो उनको अपनी सुरक्षा में लेकर जा रहे हैं संगम में डुबकी लगवाने के लिए। तो ये अद्भुत नजारा देखने के लिए चारों तरफ से श्रद्धालुओं ने घेर रखा है, बैरिकेटिंग्स के पीछे से अपने मोबाइल निकालकर तस्वीरें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये समय को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समय निकल ना जाए। और यही वजह है कि ऐसे में लाखों करोड़ों जब श्रद्धालु एक साथ पहुंच जाते हैं कुंभ में, तब ऐसी जब दुर्घटना हुई तो कहीं ना कहीं अफसोस जनक होती है। और इस अफसोसजनक घटना के बाद जब अमृत स्नान नहीं होता है तो उससे भी बड़ा कहीं ना कहीं निराशा होती है। लेकिन प्रशासन और शासन की बातचीत के बाद ये जब अखाड़े फिर से अमृत स्नान के लिए निकलते हैं तो शायद यही एक पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होती है। तो ये उनके लिए बड़ी बात है जो 144 वर्षों बाद जो एक मुहूर्त है, 12 वर्षों बाद का जो कुंभ है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है। देखिए मेरे पीछे साथ में बहुत श्रद्धालु हैं जो घंटों से खड़े हैं और सिर्फ अखाड़ों का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? राजकोट से आई हूँ। राजकोट से। यहाँ बहुत घंटों से खड़ी है, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या? बहुत देखा, अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा देखा, वो पंचायती अखाड़ा देखा और 10 नाम अखाड़ा देखा। सब में वो बहुत मजा दर्शन करके आती है। सुबह नहीं जा पाए थे ये अखाड़े और अब नहीं जा पाए थे। तो उल्लास में कमी नहीं है जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन घटना प्रशासन को लेकर विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। महाकुंभ पर महाकवरेज आज तक पर जारी है।